दोस्तों वेलकम बैक टू IITC चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निकल रिस्क असेसमेंट टूल के बारे में बात करेंगे। उसका नाम है व्हाट इफ़ एनालिसिस। जैसा कि आपको पता होगा कि रिस्क असेसमेंट के लिए देयर आर वेरियस टूल्स लाइक व्हाट इफ़ एनालिसिस, हेजोप, हेजिड, ओहिड, एनविड, फेमा, फेमिका, बोटाई, बहुत सारे टूल्स हैं। What if analysis is also known as one of the risk assessment tool। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू कवर एज ए मिनिमम। हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर्ड व्हाट इफ एनालिसिस, देखेंगे व्हाट इज सिंपल मीनिंग ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड व्हाट इफ एनालिसिस एज वेल एज व्हाट इफ एनालिसिस। हम देखेंगे व्हाट इफ एनालिसिस के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और हम लोग देखेंगे कि हेजोप और व्हाट इफ एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार लोग हेजोप स्टडी एंड व्हाट इफ एनालिसिस में थोड़ा सा कंफ्यूजन बोल सकते हैं, या तो थोड़ा सा डाउट रहता है। आज हम लोग उस डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है दोस्तों। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डेफिनेटली प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन। और आप कोशिश करें कि आप इस मॉड्यूल को, इस लिंक को अपने मेंटेनेंस ग्रुप में, ऑपरेशन ग्रुप्स में, सेफ्टी ग्रुप्स में और अपने इंडस्ट्रीज़ के अदर ग्रुप्स में भेजें। आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दिस। दोस्त, यहाँ पर हम लोग एज ए IITC वी अलाउ यू टू यूज़ दिस लिंक to train your safety team, maintenance team, construction team, operation team, engineering team and other teams। and आप इस मॉड्यूल को एज अ सेफ्टी मोमेंट यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो आप एज अ टूल बॉक्स ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग व्हाट इफ़ एनालिसिस के बारे में देखेंगे। दोस्तों, व्हाट इफ़ एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर्ड व्हाट इफ़ एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। व्हाट इफ़ एनालिसिस एक जेनरिक एनालिसिस होता है, जिसमें एक सेट ऑफ गाइड वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वह व्हाट इफ एनालिसिस आपके लिए और सभी के लिए एप्लीकेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए हम लोग व्हाट इफ एनालिसिस को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं, थोड़ा कस्टमाइज करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टडीज़ का फ़ायदा हो। जैसे कि लेट अस सी द सीक्वेंस ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस एंड इसको कैसे किया जा सकता है। तो पहले तो अपने को करना क्या है कि जिस भी सिस्टम का, जिस भी इक्विपमेंट का, जिस भी प्रोसेस का, जिस भी लॉजिक्स का आपको व्हाट इफ एनालिसिस करना है, उस लॉजिक को, उस सिस्टम को, उस प्रोसीजर को, उस ऑपरेशन को आप छोटे छोटे भागों में लॉजिकल सब सिस्टम में डिवाइड कर दें, राइट। क्योंकि डिवाइड करने से क्या होगा कि आप कोई भी चीज़ को मिस नहीं करेंगे। यदि आप एक सिस्टम को ले लें आप, और उसमें बहुत सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो, तो प्रोबेबली यू मे मिस सम क्रेडिबल हजार्ड्स, और जो आपके लिए और सिस्टम के लिए शायद सही नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्शन इज़ टू डिवाइड the entire system into smaller logical subsection। okay, next क्या है, identify a list of questions for a subsystem। जैसा कि हमने बोला कि structured what if analysis में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग questions identify करते हैं। these questions are nothing but only it is a kind of set of guide word, right। अब यहाँ पर आप देखेंगे, हमने बोला यहाँ पर सब सिस्टम। वही सब सिस्टम, क्योंकि यदि आपके प्रोसेस, आपका ऑपरेशन, आपका सिस्टम बड़ा होगा, तो प्रोबेबली आप रिलेटेड और अफेक्टिव क्वेश्चंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, या तो ये हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चंस उसमें भूल जाएं, गलती से छूट हो सकती है। इसीलिए जब भी आप व्हाट इफ एनालिसिस करें, पूरे सिस्टम को एक लॉजिकल स्मॉलर सब सिस्टम में डिवाइड कर दें, ताकि आपसे जाने अनजाने में कोई चीज़ छूट न जाए, ठीक है। ओके, नाउ जब क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर दिया, तो उस क्वेश्चंस को हमको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में उसमें देखना है उसके हजार्ड्स क्या क्या हैं, उसके बाद में उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, फिर उसके बाद में यदि कॉन्सिक्वेंस हुआ तो उसकी सीवियरिटी क्या होगी,
उस कॉन्सिक्वेंस को रियलाइज़ करने के लिए उसका लाइक्लीहुड या फ्रिक्वेंसी क्या होगा। इसके बाद में हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। यदि आपका रिस्क ग्रीन जोन में या येलो जोन में आता है तो प्रोबेबली देयर इज नो नीड फॉर एडिशनल सेफ गार्ड बिकॉज दिस मे बी एलार्प। एलार्प मीन्स एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। लेकिन जैसे ही वो मतलब कि रिस्क आपके रेड मैट्रिक्स में जाता है, रेड पोर्शन में जाता है, दैट मीन्स यू शुड बी अलर्टेड एंड यू एज ए चेयरमैन एज ए लीडर शुड वार्न, should inform your team leader, team people to be careful to identify the additional safeguard so that you can bring the risk to the alarm or widely acceptable zone। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे कुछ शीट के साथ में ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। देखिए, नॉर्मली व्हाट इफ एनालिसिस का एक टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट को थोड़ा सा आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप प्रोसेस का नाम लिख सकते हैं, लोकेशन लिख सकते हैं, मीटिंग का डेट लिख सकते हैं, कौन कौन से ड्राइंग को आप यूज़ करने वाले उसको लिख सकते हैं, आपके टीम मेंबर कौन कौन से उसको लिख सकते हैं, और इसका इंटेंशन क्या है, इसका डिज़ाइन इंटेंट क्या लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल पार्ट ऑफ एनी स्टडी बिकॉज टुमारो व्हेन यू आर गोइंग टू रिव्यू दिस स्टडी probably you will know that who are the part of this session so that if you are not able to understand probably you can contact them। ठीक है, यदि आप देखें तो यहाँ पर कुछ कॉलम बने हुए हैं। व्हाट इफ ए फर्स्ट कॉलम है, इसमें क्वेश्चंस आ जाएंगे। जो क्वेश्चंस आप आइडेंटिफाई करेंगे सब सेक्शंस का, इसमें क्वेश्चंस आ जाएंगे। एंड बाद में हैजार्ड या कोज आइडेंटिफाइंग करेंगे कि भाई वो कोज उस व्हाट इफ क्यों होगा, व्हाट इफ क्यों होगा, तो इसके कोजेज आइडेंटिफाई करेंगे। कोज आइडेंटिफाई करने के बाद में देखेंगे यदि व्हाट इफ हो गया, व्हाट इफ दिस हैज़ गॉन रॉन्ग, तो व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस। से फॉर एग्जांपल यदि आपका EST है, इमरजेंसी शटडाउन वाल्व है, या तो शटडाउन वाल्व है, या तो प्रोसेस शटडाउन वाल्व है, यदि हम बोलते हैं व्हाट इफ PSD वाल्व क्लोजेज, राइट, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे why PSD valve will get closed. There are many reasons for PSD valve get closed. Let us see one or two. Probably instrument failure, probably inadvertent closure, probably loss of instrument air. So ये आपके causes हो जाएंगे to cause PSD closure। इसके बाद हम देखेंगे कि consequence। If in case मान लीजिए यदि आपका PSD valve क्लोज हो जा रहा है, प्रोसेस शटडाउन वाल्व क्लोज हो जा रहा है, PSDV क्लोज हो जा रहा है, तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। प्रोबेबली अपस्ट्रीम में हाई प्रेशर हो जाएगा, देयर इज ए पोटेंशियल ओवर प्रेशराइजेशन, LOPC, पर्सनल इंजरी, लॉस ऑफ लाइफ, डैमेज इक्विपमेंट डैमेज एंड लॉस ऑफ रेपुटेशन, ये सब होगा। तो आप देखेंगे कि इसके बाद में इसके क्या क्या सेफ गार्ड्स हैं। आपका प्रेशर अलार्म है, प्रेशर ट्रिप इंफॉर्मेशन है, आपके पास PSV है, इस टाइप के सेफ गार्ड हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ पॉइंट हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। इन दिस आई एम टेलिंग यू जस्ट टू एक्सप्लेन यू कैसे यूज़ करते हैं। बाद में यदि आपका सेफ गार्ड होने के बाद में यदि आपको लगता है नहीं रिस्क इज स्टिल हाई by doing the quantitative semi-quantitative analysis, then you need to put out the recommendations। आने वाला स्लाइड में हम इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। आई विल ट्राई टू बी कंसाइज सो दैट यू कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन लेस टाइम। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि डेवलपिंग व्हाट इफ क्वेश्चंस, व्हाट इफ एनालिसिस का हार्ट, the secret for success of this session is to develop what if questions। जितना अच्छा व्हाट इफ क्वेश्चंस आप डेवलप करेंगे उतना अच्छा ही स्टडी आपका होगा एंड दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। इसलिए जैसा हमने बताया कि कोई भी सिस्टम को जब आप व्हाट इफ एनालिसिस करते हैं तो उस सिस्टम को उसके लॉजिकल सब सिस्टम में डिवाइड करते हैं ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को भूल ना पाएँ। ज़्यादा फ्लो हो गया, लो फ्लो हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, लो टेम्परेचर हो गया, ब्लॉकेज हो गया, कोरोजन हो गया, इरोजन हो गया, सब पॉइंट को देखेंगे।
आप जितना ही ओपन माइंड से क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन जब क्वेश्चन बनाते समय आपको यह ध्यान देना है कि जो आदमी क्वेश्चन बनाता है उस आदमी को उस सिस्टम से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। तो कोई भी आदमी जो प्रोसेस के बारे में उसको पता नहीं है तो प्रोबेबली ही विल बी अनफिट टू जनरेट अ व्हाट इफ क्वेश्चन। तो जब भी व्हाट इफ क्वेश्चन आपको एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो उस केस में आपको जिस प्रोसेस का करना है उस प्रोसेस के मास्टर्स को, कॉम्पिटेंट आदमी को बुलाना है और उसी की मदद से आपको व्हाट इफ एनालिसिस के क्वेश्चंस जनरेट करने हैं। इन नटसेल जो आदमी क्वेश्चन जनरेट कर रहा है ही शुड बी मास्टर एंड वेरी मच फेमिलियर, कॉम्पिटेंट, ट्रेंड एंड स्किल्ड इन दैट प्रोसेस सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट क्रेडिबल क्वेश्चंस। क्योंकि यदि क्वेश्चंस खराब होंगे, वीक होंगे, कुछ छूट जाएंगे, तब व्हाट इफ एनालिसिस सही नहीं होगा। हम इसको देखेंगे आने वाले स्लाइड में। दूसरा देखेंगे डिटरमाइन द आंसर। तो क्वेश्चन क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिए, फिर हम उसके कॉजेज आइडेंटिफाई करेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंस आइडेंटिफाई करेंगे, उसके सेफ गार्ड आइडेंटिफाई करेंगे एंड ये पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग होना चाहिए, पूरा टीम को इन्वॉल्व करना है। जब टीम पूरा अपना इवेल्यूशन कर दिया तब उसको एज ए चेयरमैन, एज ए फैसिलिटेटर यू हैव टू सेलेक्ट द क्रेडिबल cause, credible consequence and all possible credible safeguards। इसके बाद में आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना है एंड आपको देखना है कि रिस्क हमेशा येलो जोन या ग्रीन जोन में रहे, क्योंकि दिस इज अलार्म और वाइडली एक्सेप्टेबल जोन। जैसे ही रिस्क रेड में चला जाता है दैट मीन्स इट इज़ अनएक्सेप्टेबल और बियॉन्ड अलार्म। सो उस केस में आपको रिकमेंडेशन डालना होगा। इसके बारे में हम अगले बार में चर्चा करेंगे। असेसिंग द रिस्क एंड रिकमेंडेशन, जैसा मैंने बताया आपको, जब आप प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करेंगे, कॉज का, कॉन्सिक्वेंस आइडेंटिफाई करेंगे, कॉन्सिक्वेंस का या सीवियरिटी आइडेंटिफाई करेंगे कॉन्सिक्वेंस का, तब आपको मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी इनटू सीवियरिटी इज इक्वल टू रिस्क। So risk is a two-dimensional activity. Risk is a multiply of severity and frequency. This will give you a product which is called as risk. यदि risk आपका red zone में है, that means it is beyond alarm and you have to bring down this risk by implementing some recommendation कि वो रिस्क आपका येलो जोन में आ जाए। उस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद में आपका रिस्क ग्रीन जोन में आ जाए या अलार्म जोन में आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि इस चीज़ को हम और अच्छी तरह से कर पाएँ। जैसा मैंने बताया कि हम लोग क्वेश्चन जनरेट करेंगे व्हाट इफ़, इसके बाद उसके क्वेश्चन, उसके कॉन्सिक्वेंस आइडेंटिफाई करेंगे क्या हुआ एंड उसके सेफगार्ड आइडेंटिफाई करेंगे। प्रोबेबली सिनेरियो 1 2 3 यहाँ पे कमेंट्स है या तो रिकमेंडेशंस हैं। देखिए आप पहला मान लीजिए आप क्लोरीन टनर का यूज़ करते हैं। क्लोरीन टनर का यूज़ आप वाटर को सैनिटाइज करने के लिए या डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। आपको ये देखना है कि क्लोरीन सिलेंडर या क्लोरीन टनर, क्लोरीन सिलेंडर का गैस ख़त्म होने के बाद में रिप्लेस करना है। मान लीजिए कोई ऑपरेटर गलती से उनको ये लगा कि सिलेंडर खाली हो गया है और सिलेंडर खाली मान करके उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? तो अ क्लोरीन सिलेंडर विच इज नॉट एम्प्टी इज रिमूव्ड, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि वह क्लोरीन सिलेंडर जिसमें ऑलरेडी क्लोरीन पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ पार्शियल अमाउंट ऑफ क्लोरीन है और उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही ऑपरेटर उसको उस के एडेप्टर खोलेगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्लोरीन कम्स आउट ऑफ द सिलेंडर बिकॉज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली एम्प्टीड आउट। तो वहाँ पर क्लोरीन का एक्सपोजर हो सकता है। उसके लिए सेफगार्ड्स क्या हैं? आपका प्रेशर गेजेस हैं, आपके पास में वाल्व बंद करना है, बंद करने के बाद में आपके पास डिटेक्टर्स हैं, ये सब सेफगार्ड्स हैं। इसके बाद में आपको देखना है कि या इसके बाद में रिस्क हाई है तो देखना है कि भैया कि जो बंदा है उसको कैसे पता चला कि सिलेंडर इज़ फुल एम्प्टी, कम्प्लीटली एम्प्टी। तो आपको ट्रेनिंग देखना है, उसके ट्रेनिंग का रिकॉर्ड देखना है, रीट्रेनिंग देना है। इसी तरह से आपको व्हाट इफ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं, उसके कॉजेज आइडेंटिफाई करने हैं, उसके कॉन्सिक्वेंस आइडेंटिफाई करना है, एग्जिस्टिंग सेफगार्ड आइडेंटिफाई करना है और इसके रिकमेंडेशंस आइडेंटिफाई करने हैं। दोस्तों आई होप ये चीज़ आपको कंप्लीट
शॉर्ट एंड सिंपल में मैंने बताने की कोशिश की है और आपको शायद समझ में आ भी गया होगा। यदि इफ़ इन केस देयर इज डाउट एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो अगेन। इफ़ इन केस यू हैव डाउट प्लीज़ पुट योर कंसर्न इन कमेंट सेक्शन सो दैट हम लोग उस कमेंट के आंसर को इमीडिएटली आपके पास पहुंचाएं। तो दोस्तों हमने देखा कि व्हाट इफ एनालिसिस क्या है, स्ट्रक्चर्ड व्हाट इफ एनालिसिस क्या है, व्हाट इफ एनालिसिस के बेनिफिट्स क्या है हमने देख लिया है। बिकॉज वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द कोज एंड कॉन्सिक्वेंस एग्जिस्टिंग सेफगार्ड एंड रिकमेंडेशन। दिस इज वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव टूल ऑफ हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन और हैजिट टूल और रिस्क असेसमेंट टूल। एंड डिफरेंस बिटवीन हैजोप एंड व्हाट इफ एक सिंपल है कि हैजोप में एक सेट ऑफ गाइडवर्ड्स होता है और यहाँ पर आपको सेट ऑफ गाइडवर्ड नहीं होता है, आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाने होते हैं। दिस इज द बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन हैजोप एंड व्हाट इफ एनालिसिस। दोस्तों आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ press the bell icon and please send this link to your friends, your operation group, safety group, construction group, engineering group and your other professional group. With this guy, thank you very much. I hope you enjoyed this session. With this, thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much. Thank you.